दोस्तों, मालदीव की तरफ से अब भारत को सबसे बड़ा धोखा मिल चुका है और इस घटना से भारत तो क्या अमेरिका भी काफी नाराज होगा। मालदीव की हरकत की वजह से श्रीलंका की मेहनत बेकार हो जाएगी और भारत को हिंद महासागर में कई गुना ज्यादा पेट्रोलिंग के साथ साथ सर्विलांस को बढ़ाना पड़ेगा। तो चलिए जानते हैं कि आखिर मालदीव ने ऐसा क्या कर डाला जिसकी वजह से भारत इतना ज्यादा नाराज है और आखिर भारत इसके खिलाफ क्या कदम उठा सकता है। दरअसल दोस्तों, सामने निकल कर आ रही अपडेट के मुताबिक अब जियांग योंग होंग 03 जो कि 5000 टन वजनी एक रिसर्च वेसल है, जिसके अंदर अत्याधुनिक शक्तिशाली इक्विपमेंट लगाए गए हैं, ये अगले कुछ ही दिनों के अंदर मालदीव में रुकेगा। बता दें कि ये जहाज चीन से निकल चुका है और मालदीव की तरफ बढ़ भी रहा है। अभी तक सामने आई जानकारी के अनुसार ये शुरुआती फरवरी तक हिंद महासागर में आकर मालदीव में डॉक कर सकता है। ये भारत के लिए काफी बड़ा झटका है। पिछले कुछ हफ्तों में जिस तरह का घटनाक्रम चल रहा है उसे आप पूरी तरह से समझते भी होंगे। पहले तो मालदीव के अंदर इंडिया आउट कैंपेन चलाकर मोहम्मद मुइज़्ज़ सत्ता में आते हैं और अब राष्ट्रपति बनने के बाद वे चीन के साथ इतने घनिष्ठ संबंध बना चुके हैं कि भारत की सिक्योरिटी और इंटरेस्ट का ख्याल किए बिना अपने देश के दरवाजे चीनी नौसेना के जासूसी जहाज के लिए खोल रहे हैं, जो न सिर्फ हमारे इंटरेस्ट को खतरे में डालता है बल्कि एक राष्ट्र के तौर पर हमारी संप्रभुता के लिए भी बड़ा खतरा है। आपको नहीं भूलना चाहिए कि ये वही मालदीव है जिसकी मदद करने के लिए भारत ने कई मिलियन डॉलर की सामग्री समय समय पर भेजी है। जब भी इस देश में कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो भारतीय मिलिट्री सबसे पहले मदद के लिए पहुंचती है। यहाँ तक कि इस देश को मदद पहुंचाने के लिए ही भारत ने अपने 77 एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर तैनात किए हुए हैं, जिन्हें निकालने के लिए मोहम्मद मुइज़्ज़ बड़ा मसला खड़ा कर रहे हैं। और अब सामने आई खबर तो उनके भारत विरोधी गतिविधियों को प्रमाणित भी कर देती है। लेकिन मालदीव के राष्ट्रपति का यह कदम सिर्फ भारत के लिए ही खतरनाक नहीं बल्कि इससे अमेरिका की सिक्योरिटी भी खतरे में आ जाती है। ऊपर से श्रीलंका की मेहनत भी बर्बाद हो जाएगी। जिस श्रीलंका ने कई बिलियन डॉलर के चाइनीज लोन में दबे होने के बावजूद भारत का सम्मान करते हुए अपनी पॉलिसी बदली और 1 साल के लिए चीन के जासूसी जहाज को अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आने पर प्रतिबंध लगा दिया, उसकी पूरी मेहनत को मालदीव बेकार करने वाला है। दोस्तों, भारत को ये बात अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठानी चाहिए कि चीनी नौसेना के रिसर्च वेसल इतनी शक्तिशाली इक्विपमेंट के साथ भारतीय कोस्ट लाइन के नजदीक अगर आते हैं तो हम इसे अपने लिए बड़ा खतरा मानेंगे और इसके खिलाफ कार्रवाई भी कर सकते हैं, क्योंकि चीन लगातार चिल्लाकर कहता है कि वो इस इलाके में सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए अपनी तैनाती कर रहा है। लेकिन जब हूती विद्रोहियों की तरफ से कार्गो जहाज पर हमला किया गया तब तो चीनी नौसेना के जहाजों ने फोन उठाने से भी मना कर दिया और कायर की तरह इलाके से भाग गए। फिर आखिर वो किस सिक्योरिटी की बात करते हैं? ऐसे में भारत को मालदीव के इस कदम पर बिल्कुल भी खामोश नहीं रहना चाहिए। अगर हमें जरूरत पड़ती है तो हमें डिप्लोमेसी के अलावा दूसरे विकल्पों पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि अब मोहम्मद मुइज़्ज़ सिर्फ भारत विरोधी कदम नहीं उठा रहे बल्कि सीधे हमारे देश के इंटरेस्ट और संप्रभुता को खतरे में डाल रहे हैं। वो भी इलाके की जियोपॉलिटिक्स को अच्छे से समझते हुए, जिसका विरोध करते हुए हमें कड़े कदम उठाने होंगे, तभी हम एक मजबूत रीजनल और ग्लोबल पावर बन सकते हैं। साथ ही दोस्तों, बोइंग कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि उनके पास जो डेटा मौजूद है उसके अनुसार भारत को अगले 20 सालों में 2700 से ज्यादा नए एयरक्राफ्ट की जरूरत पड़ेगी, जिनका इस्तेमाल भारत अपने पास मौजूद पुराने विमान को रिप्लेस करने और बिल्कुल नए विमान को शामिल करने में करेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे देश में मिडिल क्लास और अर्थव्यवस्था तेजी से मजबूत होती जा रही है, जिसकी वजह से देश में डोमेस्टिक एविएशन ट्रैफिक बढ़ेगा और इसी जरूरत को पूरा करने के लिए हमें नए हजारों एयरक्राफ्ट भी चाहिए। इनमें से 92% से ज्यादा एयरक्राफ्ट यानी कि 2500 से ज्यादा विमान हमें 2042 तक ही चाहिए होंगे, तभी जाकर हम हमारे देश में लगातार बढ़ते एयर ट्रैफिक की जरूरत को पूरा कर पाएंगे। दोस्तों, बोइंग के वाइस प्रेसिडेंट की तरफ से ये बयान ऐसे वक्त पर दिया गया जब भारत कई बिलियन डॉलर की कीमत पर 500 नए एयरक्राफ्ट खरीदने का ऑर्डर पहले ही दे चुका है। इनमें से 50% बोइंग और 50% एयरबस से खरीदे जाएंगे और एयरबस तो भारत के अंदर लगातार इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है, जिसके तहत भारत के अंदर स्पेयर पार्ट्स के वेयर हाउस भी बनाए जा रहे हैं। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो भारत जहां एक तरफ एविएशन सेक्टर के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और हमारी अर्थव्यवस्था कई देशों को पीछे कर चुकी है, वहीं दूसरी तरफ भारत के सामने एक एक करके अब कई सारी चुनौतियां भी सामने आ रही हैं, जिनमें मालदीव इस समय सबसे ऊपर है। धन्यवाद।